जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर सियासत तेज। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के आवास 5 ताल कटोरा रोड पर यह बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। संजय झा, जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान भी शामिल होंगे। रात्रि भोज पर एक साथ बैठेंगे बिहार के सभी एनडीए सांसद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज की ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है आज की, और एनडीए के तमाम घटक दल के सांसद आज इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि ये एनडीए की एकजुटता को दर्शाता है। एक तरफ जहां महागठबंधन में रार की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए एकजुट होकर लगातार बैठकें कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे सुबह और दिल्ली में जो बैठक हो रही है, जो बीजेपी के सांसद है दिलीप जायसवाल, जो बेतिया से आते हैं, उनके आवास पे हो रही है। अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी जो बिहार के प्रभारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो कल ही पहुंच गए हैं दिल्ली, और उन्होंने बोला कि जनरली सदन चलता है तो ऐसे भोज होते रहते हैं, इस पर कोई बहुत ज्यादा सियासत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है। चुनावी साल में एनडीए के तमाम सांसद अगर एक जगह जुटेंगे, तमाम घटक दल के नेता एक जगह जुटेंगे, तो जाहिर तौर पे डिनर डिप्लोमेसी होने से कोई रुक नहीं सकता है, और इस तरह की बातें होंगी, चुनावी बातें भी होंगी। वो भी तब जब 29 तारीख को बिहार में अमित शाह आ रहे हैं, 30 तारीख को गोपालगंज में एक सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। उसके पहले एनडीए नेताओं का एक जगह जमावड़ा कई तरह के संकेत देता है। जाहिर सी बात है, इफ्तार के समय भी एनडीए के नेताओं ने यह बयान दिया था कि जब नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया या फिर चिराग पासवान ने इफ्तार का आयोजन किया था, तो उसमें तमाम एनडीए घटक दल एक साथ दिखे थे, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी ने जब किया था तो उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं थे। जाहिर तौर पे एनडीए के आज जो बैठक हो रही है दिल्ली में संजय जायसवाल के यहाँ, उसमें भले ही डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही हो, लेकिन उसमें कई सारी चर्चाएं होने की पूरी संभावना है। वो भी तब जब अमित शाह पटना आने वाले हैं, और 29 तारीख को एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता, उनके साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। तो चुनावी साल में राजनीति पे भी बात होगी। आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में जो बार बार एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 225 का आंकड़ा कैसे छूना है, बार बार दावा किया जा रहा है, तो वो इतना आसान नहीं है। कैसे रणनीति बनाई जाए, आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां, बिहार में वर्तमान में क्या परिस्थितियां, किन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, जब खाने के मेज पे बैठते हैं, कई सारी बातें, राजनीतिक बातें खाने के मेज पे ही हो जाती है। तो जाहिर तौर पे ये देखना दिलचस्प होगा कि जब संजय जायसवाल के आनंद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि एनडीए बार बार जनता को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे? और एक तरफ जहां विपक्ष में रार की बात सामने आ रही है, बार बार कांग्रेस और आरजेडी के बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो बैठक एक साथ एकजुट होकर की जा रही है, चाहे वो इफ्तार पार्टी के बहाने हो या डिनर के बहाने हो, इससे जनता को भी बड़ा मैसेज जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर आपका गठबंधन मजबूत है, पूरी एकजुटता से आप एक साथ हैं, तो इसका एक मैसेज आता है। चुनावी साल में ये भी एक मैसेज देने का एक बड़ा तरीका है अपने वोटरों को। एनडीए की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जब भी एनडीए की तरफ से कोई आयोजन होता है, एनडीए के तमाम घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ एक मंच पे दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ्तार का आयोजन है या फिर आज डिनर डिप्लोमेसी जो संजय जायसवाल के घर पे हो रहा है।